पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे कि एमपीटी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 खंड में बांट दिया गया था, 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब हम लोग क्या करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ बातों को यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना होगा बाबू एस ब्लॉक से रिलेटेड। तो एस ब्लॉक से रिलेटेड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एस ब्लॉक क्या होता है, एस ब्लॉक क्या नहीं होते हैं, ठीक ना। तो देखा जाए सबसे पहले एस ब्लॉक टॉपिक, आज का हेडिंग रहेगा आपके पास क्या चीज, एस ब्लॉक। आज का टॉपिक रहेगा क्या चीज, एस ब्लॉक। तो सब लोग टॉपिक बनाइए, आज हच मार के दम लिखे एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या है इसके बारे में जैसा हम लोग बात को डिस्कस में ले लेते हैं। यहाँ पर बताया जाता है एस ब्लॉक से रिलेटेड, सबसे पहले समझते हैं क्या क्या एस ब्लॉक में होते हैं। एस ब्लॉक को हम लोग कहते हैं मेटल ग्रुप, एस ब्लॉक को हम लोग कहते हैं क्या चीज, मेटल ग्रुप। इसको बोला जाता है मेटल ग्रुप, मेटल ग्रुप। यानी एस ब्लॉक जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं धातु समूह, धातु समूह, धातु समूह। कि एस ब्लॉक के अंतर्गत कहा जाता है कि जो वर्ग होते हैं एक और एक वर्ग होता है दो, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप 1 है और इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 है। अब कहा जाता है कि ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली अर्थ, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल ग्रुप, अल्कली मेटल ग्रुप। और एक को बोला जाता है क्या चीज, अल्कली अर्थ, अर्थ मेटल ग्रुप, अर्थ मेटल ग्रुप। ये अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप होते हैं। इसको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु समूह, क्षारीय मृदा धातु समूह। और इसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय धातु समूह, इसको बोला जाता है क्षारीय धातु समूह, क्षारीय धातु समूह। अब देखिए ये क्षारीय धातु समूह होता है, ग्रुप 1 को हम लोग क्षारीय धातु समूह कहते हैं और ग्रुप 2 को क्षारीय मृदा धातु समूह कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि कौन कौन एलिमेंट इसमें उपस्थित होते हैं ग्रुप 1 में। तो इसमें होता है हम, लिए, नाजिया, कब्र, रब से फरियाद, हम, लिए, नाजिया, कब्र, रब से फरियाद। इसमें होता है आपके पास बाबू बेटा, मांगे, मांगे, कन्या, सुंदर, बौराहा बाप, राजी, बौराहा बाप, राजी, राजी। यानी कि इसमें टोटल 7 अच्छे 13 एलिमेंट्स होते हैं, समझ गए। ये ग्रुप 1 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप 1 में यहाँ पे बताया जाता है आपके पास कि जितना भी आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन से लेकर के हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ग्रुप 2 में जो दिखाई दे रहे हैं आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोनियम, बेरियम और रेडियम। इसमें अगर बात करते हैं तो आपके पास कहा जाता है कि जितने भी एलिमेंट है ये अल्कली मेटल ग्रुप के नाम से जानते हैं, यानी अल्कली मेटल एलिमेंट होता है। ये होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, जितने भी आपको दिख रहे हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं ग्रुप 2 का, यानी कि ग्रुप 2 के जितने भी ये सब एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, इसमें कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, इसका वैलेंसी भी इतना ही के बराबर होता है, 2 होते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी 2 होते हैं, ये अपने आप में स्टेबल होते हैं। अगर बात करते हैं इसमें अल्कली अर्थ मेटल में, तो इसमें कहा जाता है कि वैलेंसी की अगर बात करें, वैलेंसी की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो सिर्फ 1 होता है, सिर्फ कितना होता है, 1 होता है। तो ये होते हैं अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप से रिलेटेड बात। अब इसमें कुछ हम लोग पॉइंट को पकड़ेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एलिमेंट जो एस ब्लॉक का होगा, उसके बारे में कुछ और हम लोग विशेष बात करते हैं। देखिए ये आपके पास होता है बाबू हाइड्रोजन, ये होता है आपके पास लिथियम, ये होता है आपके पास सोडियम, ये होता है आपके पास पोटेशियम, ये होता है पोटेशियम,
इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रुबिडियम। इसको बोला जाता है क्या चीज, सीजियम। और इसको बोलते हैं हम लोग फ्रांसियम। फ्रांसियम, ये फ्रांसियम जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियम जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसे कहते हैं जो अपने आप प्रकाश और ऊर्जा उष्मा उत्पन्न करते रहता है, उसे को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। यानी कि फ्रांसियम और रेडियम जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं और अपने आप ये उष्मा और ऊर्जा प्रदान करते रहता है, प्रकाश अपने आप निकालते रहता है। जैसे यूरेनियम आप लोग देखे होंगे, यूरेनियम के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। अब देखते हैं कुछ आगे विशेष, यहाँ पर बातों को समझिएगा, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। एस ब्लॉक से रिलेटेड कुछ बात को पहले समझिए। यहाँ पे आपके पास है एस ब्लॉक, डायग्राम से समझा रहे हैं, डायग्राम से आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात कि एस ब्लॉक के बारे में अभी जस्ट हम लोग देखें कि एस ब्लॉक को हम लोग किस नाम से जानते हैं बाबू, मेटल ग्रुप के नाम से जानते हैं। यानी कि ये आपका धातु समूह के नाम से जाना जाता है, धातु समूह के नाम से जाना जाता है, नोन एच एस ब्लॉक। अब कहा जाता है कि आपके पास जो एस ब्लॉक होते हैं ये कितने ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में इसको डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं, अभी जस्ट लिखवाए थे, और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब कहा जाता है आपके पास कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होता है आपका 13। इसमें 13, इसमें एक एक्सेप्शन एलिमेंट होते हैं आपके पास, जो हाइड्रोजन होता है वो एक्सेप्शन होता है, समझ गए, ये अपवाद होता है, क्योंकि इसमें कोई मेटल जैसा गुण होता नहीं है, बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने के कारण इसको क्या चीज का दर्जा दिया गया है, हाइड्रोजन का दर्जा दिया गया है, कि हाइड्रोजन को इसको हम लोग रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते, अब कहा जाता है कि एलिमेंट्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, समझ गए, कि हम कैसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें, समझ गए, तो बहुत ही आसान चीज देखिए, कैसे पता हम करेंगे कि कोई एलिमेंट आपके पास जो है, कोई एलिमेंट आपके पास है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है इसको, कि इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10, काफी है, 30 तक कितना में हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है, तो एस सबसेल में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डायरेक्ट हम कह देंगे क्या चीज, कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। मान लिया जाए कि तुमको कोई लड़की पसंद आ गया, ठीक है, क्लास में पढ़ रहे हो बैठ के, अब क्लास में लड़की पसंद आ गया, उसको तुम पीछा करते हुए गए, अब पीछा करते हुए गए, अब इसके बारे में तुमको पता करना है कि कहाँ के रहने वाली है, तुम उसको पैदल पैदल चल दिए, समझ गए। अब लड़की के बताइए बाबू, जहाँ लास्ट कदम पड़ेगा वही ना तुम समझोगे कि ओकरा वही घर है, वही बिल में वो रहती है, तो बिल अगर ओकरा पता करना है कि वो लड़की कहाँ रहती है, उसका घर कहाँ है, वो कौन खोपचा में रहती है, तो उसको धीरे धीरे कहाँ चलना है, पैदल उसके घर तक, और जहां लास्ट कदम उसका पड़ेगा जिस घर में, उसको कह देंगे कि अच्छा ये एस सबसेल में रहती है, यानी कि लड़की किस ब्लॉक की रहने वाली है, एस ब्लॉक की रहने वाली है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कुछ कुछ चीज और आपको देखने को मिलता है, जैसा देख लीजिएगा, यहाँ पे फिर से एक बार समझा रहे हैं। देखिए, एस ब्लॉक में सबसे पहली बात बताया जाता है कि अगर आपके पास एस ब्लॉक है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या तो NS1 होगा या तो 2 होगा, जिसमें ये वाला जो S है ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है,
ये वाला जो n होता है, n की संख्या पर 1 से लेकर के 7 तक रहेंगे। ये जो n रहता है ये बताता है आपको पीरियड के बारे में, यानी आवर्त के बारे में। ऊपर वाला जो 1 2 होते हैं ये बताते हैं आपका ग्रुप के बारे में, यानी कि ये होता है आपका वर्ग, ये हो जाते हैं आपका खंड, और ये हो जाता है आपका आवर्त। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम पता कर लेते हैं क्या चीज, कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में इस एलिमेंट का कहां पर स्थान है, समझ गए। उसके बाद आते हैं ये पीरियड ब्लॉक, ये सब तो हो गया। अब कहा जाता है कि मान लिया जाए कि ग्रुप निकालना हो, ग्रुप बराबर क्या फॉर्मूला इसका होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट कोई है, उसका ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप बराबर एकदम आराम से फॉर्मूला लिख देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट। इसका मतलब अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो क्या चीज को बताएगा, ग्रुप का। और यही जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है इसी को हम लोग कह देते हैं क्या चीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलते हैं इस ब्लॉक में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है v.e से सूचित किए जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज बाबू, संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझ गए। अब ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ये कहा जाता है कि आपको वैलेंसी निकालने में एलिमेंट का मदद करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में मदद करता है। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये सब हो जाते हैं किसके बराबर, तो ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट, यानी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के बराबर हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे। मान लिया जाए कि अब किसी एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको पता चल ही जाएगा कि अगर ग्रुप 1 का है कोई, मान लिया जाए कि कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट कोई ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है, कोई ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है, तो ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट होते हैं, हम लिए नाजिया, कब, रब से फरियाद, ये हो जाते हैं, बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बौराहा बाप, राजी, राजी। तो ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहा है ये सभी पर कैसा चार्ज होगा, +2 चार्ज। और यहाँ पर ग्रुप 1 में जो आपको दिख रहा है ये सब पर कैसा चार्ज होगा, तो आपका इसमें हो जाएगा +1 चार्ज, समझ गए। यानी ऑक्सीडेशन नंबर भी आप आराम से इसका निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए अपने कॉपी में इसको रफ कर लीजिए और इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। थ्योरी तो देखिए आपकी किताब में दिया हुआ होगा ही, वहां से आप आराम से लिख सकते हैं, बातों को यहाँ से आप समझ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि कंटेंट यूट्यूब पे किताब में इधर उधर बहुत सारा PDF वगैरह बना के डाल दिया गया है, तो बस आपको एक अच्छा टीचर समझाने वाला मिले जो आपको बेहतरीन तरीका से समझा सके बातों को, और तब आपका केमिस्ट्री में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब कहा जाता है कि मान लिया जाए सपोज दैट कि कोई आपके पास एलिमेंट दे दिया है, जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। एज फॉर एग्जांपल आपके पास ये समझाने के लिए लिए हैं, देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर देंगे ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये वाला सेकंड ऑर्बिट, ये वाला यहाँ पे आपका थर्ड ऑर्बिट। देख लेंगे कि 2 2 4 4 6 10 और 1 11, जितना हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 के पास थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, उसको यहाँ पे हम क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। ऊपर वाला को जोड़ करके ये नीचे वाला के बराबर होना चाहिए। अगर ऊपर वाला को जोड़ करके नीचे बराबर आ रहा है तो आपको समझ लेना है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सही है, समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर बातों को हम लोग ध्यान देते हैं, नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर ध्यान देने वाला कोई नहीं मिलेगा, समझ गए। ध्यान दे करके पढ़िए लिखिए, तभी आपका कुछ हो सकता है बाबू। कंपटीशन धीरे धीरे क्या है, बढ़ल जा रहा है, और बच्चा आजकल है जो पढ़ लिख नहीं रहा है, खाली रील पर ध्यान दे रहा है, समझ गए। और रील पर ध्यान दीजिएगा तो आपका और समस्या हो जाएगा। धीरे धीरे बेरोजगारी आपका बढ़ रहा है, रोजगार खत्म होते जा रहा है। जब तक इंजीनियर अच्छा बन करके आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा
मतलब कि रोजगार का सेंटर नहीं बनाइएगा, कोई उपाय है? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, ये आपका है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, ये है आपके पास सेकंड ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट में डिफाइन कर दिए, ये है आपके पास थर्ड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट। तो सबसे पहले बताइए कि ये जो थर्ड ऑर्बिट है इसके बाद कोई और ऑर्बिट है यहाँ पे? तो नहीं, ये है आपके पास लास्ट ऑर्बिट। तो लास्ट ऑर्बिट को सबसे पहले यहाँ से उठाना है, कहना भैया आप खोपचा में आइए ना, आपसे काम है। तो काम है तो इसको काम ले लीजिए। ऊपरे वाला के बताए थे कि ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है NS1 या 2 में रहेगा, तो ऊपरे वाला क्या बताता है? ग्रुप को बताता है। ई वाला जो एस है ये बताता है आपके पास क्या चीज को? तो ये बताता है ब्लॉक को। और ये जो 3 है आपके पास, ये 3 आपको बताते हैं क्या चीज के बारे में? पीरियड के बारे में। तो ये बता दिया आपका आवर्त। तो किसी भी एलिमेंट को, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप किसी भी एलिमेंट को किए तो उसका लास्ट ऑर्बिट को पकड़िए, यानी कि लास्ट ऑर्बिट जब पकड़ में आ जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट का स्थान कहां पर है। तो बताइए सोडियम का स्थान कहां पर है बाबू? तो सोडियम का स्थान मालिक पीरियड संख्या 3 में, ब्लॉक एस में और ग्रुप 1 में आराम से बता सकते हो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? चलिए, तो लास्ट ऑर्बिट आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। अब देखा जाए आगे। अब यहाँ पर जब हम लोग पीरियड के बारे में बता दिए, ग्रुप ब्लॉक सब के बारे में, अब इसके बारे में पूछ रहा है कि भैया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर फॉर्मूला बताए थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, इन लास्ट ऑर्बिट, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। तो बताइए दोस्त, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितना हमारे पास है? यही ना हमारा अंतिम कक्षा है। तो इस अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? ऊपर वाला में दर्शन दे रहा है, एक है, एक एक एक। तो यहाँ पर एक हो जाएगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सोडियम का कितना हो गया? एक। अब बताइए संयोजकता की बात करते थे, तो संयोजकता क्या हो जाता था? वैलेंसी। तो वैलेंसी हम आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं? वैलेंसी बराबर क्या होता था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया? 1। सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम आराम से निकाल सकते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होता है ये डिपेंड अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। तो बताइए सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? यहाँ पे आपका हो गया 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अब ब्लॉक वर्ग इसका नेचर निकालना है, तो नेचर भी आप आराम से निकाल सकते हैं कि भैया सोडियम का स्वभाव क्या है। तो सोडियम का स्वभाव आपका क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा, क्योंकि जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है उसे हम मेटल कहते हैं। 5 6 7 8 होता है उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। और जिसका 4 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको हम मेटालॉइड्स कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो स्ट्रक्चर भी आप आराम से बना सकते हैं, यानी कि संरचना की अगर हम बात करें, संरचना हम ऐसी बोलते हैं, तुम लोग जरा बढ़िया से बोलना, हमारा आदत हो गया है। देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस बनाएंगे दोस्त, न्यूक्लियस बन गया। कितना ऑर्बिट है? 3 ऑर्बिट, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट और 3 ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बताइए थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको लिख देंगे कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारा सेकंड ऑर्बिट, ये हमारा थर्ड ऑर्बिट, ये हमारा थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इससे कम से कम हम एस ब्लॉक के एलिमेंट का कम से कम हम 10 प्रॉपर्टी आराम से बता सकते हैं। समझ गए? तो एस ब्लॉक एलिमेंट का 10 प्रॉपर्टी आप आराम से बता सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना? तो ये रहा आपका एस ब्लॉक से रिलेटेड बातचीत। एस ब्लॉक से रिलेटेड कुछ और अभी बात बताना है कि एस ब्लॉक में हाइड्रोजन एक्सेप्शन होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करते हैं। समझ गए? तब आपका क्या होता है कि जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास हाइड्रोजन का जाता है, क्या बनता है? 1s1 होता है ना बाबू। ये बताइए कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है? एस सब सेल में जा रहा है।